Hey guys, good morning. Today we have to learn about the heat of combustion and then after we will learn heat of hydrogenation. To see what is combustion. You all know what is combustion. When any hydrocarbon burn and it produce carbon dioxide and water that is called combustion. क्लियर है जब भी कोई पार्टिकल्स बर्न करके सब्सटेंस बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर रहा हो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन क्लियर है आपने पढ़ा होगा कंबशन के बारे में आपने क्लास आई थिंक 8 में पढ़ा होगा 8 में ही दे रखा कंबशन के बारे में ओके तो आपने पढ़ा होगा पार्शियल कंबशन होता है जो फ्लेम होता है फ्लेम में पार्शियल कंबशन की वजह से वो लाइट इमिट करता है ये सारे फेनोमेनन पढ़े हैं क्लियर है तो होता क्या है कंबशन में कि एक हाइड्रोकार्बन बर्न होकर के CO2 एंड वाटर रिलीज करता है क्लियर है तो रिएक्शन में क्या रिलीज होना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होने हैं क्लियर है तो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मतलब हमने लिया CX एंड HY और उसका रिएक्शन किससे कराया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न कर रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है उसका रिएक्शन हो रहा है क्लियर है तो ये क्या बना CO2 बना रहा है एंड Y/2 अगर Y हाइड्रोजन है तो Y/2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं बेसिकली उसका यहाँ पे हमें कोई यूज नहीं है आप चाहे तो देख सकते हैं X प्लस Y/4 आ जाएगा क्लियर है यहाँ तक ठीक है तब देखिए तो हीट ऑफ कंबशन का डेफिनेशन लिख रखा है हीट ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब एक मोल किसी भी कंपाउंड का एक मोल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन क्लियर है तो देखो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस सभी को पता है कंबशन क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है अगर पता नहीं हो तो फ्लेम पे एक बार हाथ रख के देख लेना यू विल फील वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ओके नाउ देखो अब हीट ऑफ कंबशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस इतना सा पार्ट है हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करेगा अगर फ्यूल का अमाउंट बढ़ाएंगे तो बताओ अगर फ्यूल का अमाउंट बढ़ाया जाए तो एनर्जी रिलीज क्या होता है ज्यादा होगा ऑब्वियस से होगा तो अगर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाए क्योंकि रिलीज क्या हो रहा है CO2 अगर ज्यादा CO2 बनेंगे मतलब ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे ज्यादा एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी क्लियर है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स में बढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन को ही HOC लिखते हैं हीट ऑफ कंबशन क्या होगा इंक्रीज करेगा क्लियर है दूसरा क्या है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा डिक्रीज करता चलेगा क्लियर है यहां तक समझा तो नोट करें इसको फिर इस पे सवाल करेंगे Now these are the questions on heat of hydrogenation. Now compare the heat of hydrogenation. So what we learn in heat of hydrogenation, sorry heat of combustion, sorry not heat of hydrogenation. These are the question on heat of combustion and what we learn on heat of combustion. Heat of combustion is HOC. Heat of combustion is directly proportional to number of carbon atom and inversely proportional to stability of molecule. Okay, now see the question number 1. Number of carbon here we have 3 carbon, here we have 4, here we have 5 and 6. As the number of carbon will increase, heat of combustion will increase. So this will be the correct order. Okay, now come to the question number 2. Count number of carbon. We have 3 carbon, we have 4 carbon, here we have 5 carbon. Then the order of heat of combustion will be this. Now come to the question number 3rd. Now question number 3rd, see number of carbon. Here we have 3 carbon, here we have 4 carbon, here we have 4 carbon, here we have 5 carbon. Okay, and mark it. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. These are the 4 structure. Now compare the stability. Now you can see here we have 5 carbon and we have 3 carbon. So higher the number of carbon, higher will be the heat of combustion. So the fourth one will be at top. It's okay, fourth one will be at top. Now the first one will be at the bottom.
Now we have to compare in between second and third. Both have same number of carbon. Then what will we do? We will go for stability of molecule. Now you can see this is trans form and this is cis form, and trans is more stable than cis. Is it okay? Trans is more stable than cis. So higher will be the stability, lesser will be their heat of combustion. तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, सेम है. कौन ज्यादा स्टेबल है? ये जो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सॉरी हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, इस वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है. स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ कंबशन विल बी मोर. करेक्ट. तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ के बाद थर्ड देन सेकेंड. then the order will be like this. Okay, up to this. Now come to the question number 4. See the question number 4. If you see, we have 6 carbon here, we have 6 carbon here, we have 6 carbon here, we have 6 carbon here. Now what will we do? We will compare the stability of cycle, and we know that 6 ring is more stable than 5, 5 is more stable than 4, 4 is more stable than third. So most stable is the fourth, then fifth, then fourth, then third. So as the stability will increase, heat of combustion will decrease. So heat of combustion will be in this order. ओके सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्लियर है? नोट करें. Now see these two questions. चलो ये दो सवाल करो, इस वाले को ट्राई करके देखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या करने हैं. नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो कितने यहाँ पे 6 एंड 4, तो कितने हो गए 10 कार्बन. यहाँ भी काउंट करो कितने कार्बन आ जाएंगे, 6 यहाँ पे हो गए, 7 8 9 एंड 10, 10 यहाँ भी है. यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 एंड 11. यहाँ पे कितने हैं, 11 हैं. तो क्या करने हैं, ऑर्डर निकालने हैं. तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन. जो थर्ड वाला है हमारा सबसे ज्यादा होगा. क्लियर है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, हीट ऑफ कंबशन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, थर्ड वाले में है. तो थर्ड का हीट ऑफ कंबशन विल बी हाईएस्ट. ओके. नाउ इन दोनों में कंपेयर करके देखिए. इस दोनों में देखा नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया. अब स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. दोनों ही 6 रिंग है, यहाँ पे एक 6 और एक 5 है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस वाले से कम हो जाएगी. स्टेबिलिटी कम मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, इस वाले से कम हो जाएगा. 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा. क्लियर है? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ. चेक करो क्वेश्चन नंबर 6 में. तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ भी क्या है 6 कार्बन है, और यहाँ भी क्या है 6 कार्बन. तीनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन क्या आ गए, हमारे सेम आ गए हैं. नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गए. आप क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है. तो कंपेयर करके बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो इस वाले को देखो, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज sp3 कार्बन है ना, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक, और ये क्या हो गया हमारा, एंटी एरोमेटिक. एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक. तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा. क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए नोट कीजिए यहां तक. Now come to the next topic.
that is heat of hydrogenation. So what is heat of hydrogenation? See the definition: amount of energy released when 1 mole of any compound is hydrogenated. तो फर्स्ट ये है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेटेड. तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजनेटेड का मतलब क्या आ गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन को ऐड करना, दैट इज हाइड्रोजनेशन. तो यहाँ पे जो है बेसिकली दिस इज द, ये क्या है, इसका मतलब क्या निकला हमारा हाइड्रोजनेटेड का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन. ये काम क्या करता है? बेसिकली अनसैचुरेटेड को, अनसैचुरेटेड पता है आप लोग को, अनसैचुरेटेड मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई बॉन्ड. तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है. क्लियर है? अनसैचुरेटेड को क्या कर रहा है? सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहा है थ्रू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को ऐड करके जब हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन. क्लियर है? क्लियर है? तो जब किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, जब वो हाइड्रोजनेटेड होता है, उस टाइम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्लियर है? तो जैसे मुझे इसका हाइड्रोजनेशन करना है तो क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन में? क्या दे रखा है? H2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक H और एक H. हमने क्या किया? इस बॉन्ड को ब्रेक किया और एक को इससे अटैच कर दिया और एक को इससे अटैच कर दिया. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CH2 and CH2 अवेलेबल था और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H. तो क्या हो जाएगा? ये भी CH3 और ये भी CH3. क्लियर है? तो क्या किया हमने? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है. तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर ले, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और ये दोनों के बीच का बॉन्ड है. तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड इधर बनाया. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये क्या था? पहले अनसैचुरेटेड था, अब देखो क्या हो गया? ये सैचुरेटेड हो गया है. क्लियर है? सैचुरेशन किसके वजह से हुआ है? एडिशन ऑफ H2. H2 को ऐड करने की वजह से क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर गया. क्लियर है? तो दिस प्रोसेस इज हाइड्रोजनेटेड, हाइड्रोजनेशन. अब इस वाले में देखो, अगर हमने 1 मोल लिया तो क्या होगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा. हमने 2 मोल लिया, इसका मतलब क्या है? 2 पाई बॉन्ड ब्रेक किया. तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक H को इससे और एक H को इससे, फिर एक इधर और एक इधर, दोनों क्या करने हैं? H को ऐड कर देने. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर से ये अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा. ये अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया है किसके थ्रू? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर है? हाइड्रोजन की एडिशन से अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहा है. तो क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजनेशन. तो इस प्रोसेस में ये एक मॉलिक्यूल जितना हीट रिलीज करेगा, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. उसी तरह इस वाले में देखो कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है. कितने H2 चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स H2 चाहिए. क्या होगा? इसको ब्रेक करके एक H यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एक H यहाँ. बॉन्ड ब्रेक कर दो तो एक इससे अटैच और एक इससे अटैच. उसी तरह यहाँ भी 2 अटैच कर देंगे तो दोनों क्या होगा? पाई बॉन्ड गायब होके वहां पे H लग जाएगा. इससे पहले यहाँ पे एक H थे, अब कितने H हो जाएंगे? यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H. उसी तरह से यहाँ पे भी 2H और यहाँ पे भी 2H. क्लियर है? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब समझा? जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजनेशन कराएंगे, उस टाइम में एक मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल से जितने हीट रिलीज होगा, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ओके, नोटेड. Now see the factor affecting heat of hydrogenation. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या क्या इफेक्ट करेगा? जैसे हमने पढ़ा था हीट ऑफ कंबशन में, नंबर ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इफेक्ट द हीट ऑफ कंबशन. सिमिलरली number of pi bond and stability of molecules will affect the heat of hydrogenation. क्लियर है? तो सी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए क्या चीज बताया हमने? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. एज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल इंक्रीज, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल इंक्रीज. एंड एज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल डिक्रीज. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा. और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल डिक्रीज. ओके, नाउ सी
what will happen in hydrogenation, we know that क्या करने हैं, हमें पता है कि इसको ब्रेक करने हैं और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H अटैच करना है, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो अनसैचुरेटेड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इतना ही करने हैं। अब देखो होता क्या है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल्स में एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा और एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा। उसी तरह इस H के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। H का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक H डॉट और दूसरा H डॉट इधर बन जाएगा। क्लियर है? अब ये इससे कंबाइन कर सकता है और ये इससे कंबाइन कर सकता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ये इस तरह से एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे ये आ जाता है। क्लियर है? तो यही क्या होता है, हमारा हाइड्रोजनेशन होता है। और इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज कर रही है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है, अगर रिएक्शन कराऊं तो एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है एंड another pi bond is breaking, one sigma bond and one pi bond is breaking, and at the result what is happening, one sigma bond नहीं one not two sigma bond is formed। यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, वी नो दैट पाई सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल। अब इस सिग्मा और इस सिग्मा बॉन्ड में अगर मैं कंपेयर करूं तो आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज। तो यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन हैं, तो ये बॉन्ड क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होगा। क्लियर है? ये क्लियर है, ये बॉन्ड भी क्या है, उससे वीक है, ये बॉन्ड भी क्या है, उससे वीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड वी हैव टू सप्लाई एनर्जी एंड व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म इट विल रिलीज एनर्जी। इज इट ओके? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है और बॉन्ड के फॉर्मेशन से एनर्जी सिस्टम खुद रिलीज करती है। क्लियर है? तो नाउ एज्यूम कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग 5 किलो जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। दैट इज नॉट द फैक्ट, हम बस एजम्पशन ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से ये जो दोनों फैक्टर किस तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को इफेक्ट करेगा। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी सप्लाई किया। क्लियर है? इस वाले को देखो, तो इस वाले के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको 3 किलो जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, सिंस ये ज्यादा स्टेबल है तो 5 से ज्यादा होगा, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 8 किलो जूल ये सप्लाई कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, और ये भी क्या है, 8 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्लियर है? तो अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल हीट कितना रिलीज हुआ, टोटल हीट रिलीज कितना हो गया, टोटल हीट रिलीज कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 कितना रिलीज है, 16 किलो जूल रिलीज है, और हमने सप्लाई कितना किया है, 5 किलो जूल एंड 3 किलो जूल, दैट इज 8 किलो जूल। तो नेट सप्लाई, नेट रिलीज जो है दैट इज 8 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एंड दैट इज आवर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, यहां तक ठीक है, समझा? नाउ अब इस वाले सवाल में आओ। अब देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 मोल चाहिए मेरे को। क्लियर है? तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अगर मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, और एक रेडिकल क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब H, 2 H है हमारे पास, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एच एच के बीच ब्रेक होगा। क्लियर है? तो हमने एक H डॉट यहाँ पे, एक H डॉट यहाँ पे, एक H डॉट यहाँ पे और एक H डॉट यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोडक्ट पे चलो, तो प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो 4 बॉन्ड बने। तो वी कैन सी देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एंड ईच सिग्मा बॉन्ड इज रिलीजिंग 8 किलो जूल, क्योंकि बॉन्ड के नेचर में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कितना रिलीज कर रहा है, हर एक सिग्मा बॉन्ड 8 किलो जूल रिलीज कर रहा है। 2 पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, तो 5 किलो जूल यहाँ पे, 5 किलो जूल यहाँ पे, कितना सप्लाई किया, 10।
एंड 3 किलो जूल यहाँ पे एंड 3 किलो जूल यहाँ पे। तो नेट जो एनर्जी है, नेट एनर्जी मैं निकालने चलूँ तो कितना आ गया हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 32 किलो जूल एनर्जी सिस्टम क्या कर रहा है, रिलीज किया है। क्यों रिलीज किया है, इसके फॉर्मेशन के वजह से। और कितना हमने सप्लाई किया 5 3 8 एंड 8, तो कितने आ गए 16 आ गया। तो कितना रिलीज हुआ 16 किलो जूल रिलीज हुआ। क्लियर है। दोनों मॉलिक्यूल्स में कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं, बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज किया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, उस वाले से इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, ये समझा। क्यों इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली पाई बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है। हर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद हर पाई बॉन्ड से प्रॉफिट कितना है, हमें कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज 8 किलो जूल। क्लियर है। तो हर एक पाई बॉन्ड से 8 किलो जूल का बेनिफिट हो रहा है, मतलब 8 किलो जूल रिलीज कर रहा है। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज करेगा वो एनर्जी क्या होती चलेगी, इंक्रीज करते चलेगी। क्लियर है, समझा ये चीज है। तो पाई बॉन्ड के इंक्रीज से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। ये क्लियर है। चलो दूसरा है, अब इसमें एक दूसरा लेकर के देखो, ये है ना। अब इस वाले मॉलिक्यूल्स के देखते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक कराने चले H एंड H, और बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो एक H यहाँ पे आएगा और एक H यहाँ पे आएगा। तो देखो बॉन्ड के नेचर में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, बॉन्ड के नेचर में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये भी 8 किलो जूल और ये भी क्या होगा 8 किलो जूल ही रिलीज करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में चेक करके देखो, अब यहाँ पे तो इस वाले को ब्रेक किया तो ये भी कितना रिलीज करेगा, 3 किलो जूल रिलीज करेगा। अब इस वाले में इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड को हमें चेक करना पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो 5 किलो जूल। क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड में स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं क्या, तो कंपेयर करके देखो। तो यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है, मींस दिस पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन दिस वन। सिंस इट इज मोर स्टेबल, since it is more stable, so its bond dissociation energy will be higher। कह सकते हैं अगर ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो इसमें जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा वो इससे तो ज्यादा ही होगा। तो हमने एज्यूम किया कि लेट ये 6 किलो जूल है। क्लियर है, हमने कितना मान लिया, ये 6 किलो जूल है। अब मैं देखूं नेट हीट का सप्लाई कितना हो रहा है हमारे पास, तो 8 एंड 8 कितने हो गए 16, एंड 3 प्लस 6 कितने हो गए 9, दैट इज 7 किलो जूल। लास्ट केस में कितना हुआ था 8 किलो जूल, और इसमें कितना हो रहा है 7 किलो जूल। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज हो गया। क्लियर है, समझा यहां तक। चलो नोट करेंगे इस वाले को। Now solve these questions on heat of hydrogenation. Compare the heat of hydrogenation. तो क्या करने हैं, you know that heat of hydrogenation is directly proportional to number of pi bond and inversely proportional to stability of molecule। तो चेक कीजिए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में चेक करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सभी में क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ गए तो क्या चेक करना है, हमें स्टेबिलिटी चेक करना है। जब भी चेक करने का ऑर्डर इसी तरह लगाएंगे, पहले क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, देन आफ्टर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, जो एग्जांपल देख के बताया है वो आपको देख के क्लियर होगा कि वो कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक किया तो सभी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गए, सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है सभी में। नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो इसके पास देखो नो हाइपर कंजुगेशन, इट हैव 3 हाइपर कंजुगेशन, इट हैव 6 हाइपर कंजुगेशन, इट हैव 6 हाइपर कंजुगेशन, इट हैव 9 हाइपर कंजुगेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, बाकी इन दोनों में सेम है, और इन दोनों में तो ये वाला फिर ये वाला। इतना तो क्लियर है। तब इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करो तो दोनों के पास हाइपर कंजुगेशन सेम है।
Then we will compare cis or trans. This is trans form and this is cis form. Trans is more stable than cis. Since trans will be more stable, तो ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया. स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा. क्लियर है. एंड दिस विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाइए. कंपेयर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो. तो ये तो फिक्स है कि इन दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस वाले से ज्यादा होगा. क्लियर है. अब इन दोनों में कंपेयर करने हैं, तो इसको मार्क कर लो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो आप कंपेयर करके देखें. यहाँ पे ये रेजोनेंस में है और यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है. रेजोनेंस में है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर है. पहला तो क्लियर है कि फर्स्ट वाला क्या होगा, लास्ट में होगा. तो हमने फर्स्ट को सबसे लास्ट में रख दिया. अब इन दोनों में सेकेंड एंड थर्ड में कंपेयर करने हैं. दिस इज रेजोनेटिंग. यहाँ पे रेजोनेंस इज अवेलेबल इन दिस मॉलिक्यूल एंड हेयर रेजोनेंस इज नॉट applicable. Okay, so this one will be more stable and as the stability will increase, heat of hydrogenation will decrease. तो इसका heat of hydrogen क्या होगा, इस वाले से कम होगा. तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, सेकेंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. मार्क इट 1, it is 2, it is third and it is fourth. Now compare the heat of hydrogenation. Compare number of pi bond. It have 2 pi bond, it have 3 pi bond, 2 pi bond and 2 pi bond. So it have 3 pi bond. तो इसका heat of hydrogenation क्या होगा, सबसे ज्यादा. तो second will be the at most. सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, second वाले का. Then we have to compare first, third and fourth. Now see, number of pi bond is same, then what will we compare? We compare the stability of molecules. Here no resonance. Here the molecules can resonate. That means resonance is available in third and fourth but not available in first. So third and fourth will be more stable than first. अगर stability ज्यादा है तो heat of hydrogenation क्या होगा, कम हो जाएगा. Second is at the most, then first will come. तो हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें किसका है, सेकेंड का. देन वी विल गेट फर्स्ट. नाउ वी हैव टू कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ. नाउ सी, number of pi bond is same, both are resonating, both have resonance. Then we will compare. What can we compare for the stability? Now we will go after resonance, we go to hyperconjugation. The see, we have 2 hyperconjugation. These molecules have only 2 hyperconjugation. If we see this molecule, there are 3 hyperconjugation here and 3 hyperconjugation here. 6 hyperconjugation means fourth one is more stable than third one. Okay, if it is more stable, then its heat of hydrogenation will be less than third one. So it will be like this. Okay. This will be the correct order of heat of hydrogenation. Now come to the question number 4. Question number 4. Number of pi bond same, number of pi bond same, number of pi bond same. Then we will see no resonance. Here we have resonance. Okay, and here we have resonance. Now see, तो देखने से क्या लग रहा है कि this one should be at the most at the top. इसको टॉप पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है. तो अब तत्काल के लिए लिख लेते हैं. टेम्पररी I can write like first should be at the top. Now we will see these two molecules. Resonance is available. But if you see, this is anti-aromatic. This cycle is anti-aromatic. So all the molecules is, so this complete molecules is anti-aromatic. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसका सेम है और इसका भी सेम है. और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है. तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इस वाले से ज्यादा हो गई है. इस वाले की स्टेबिलिटी इस वाले से ज्यादा हो गई है. तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, इस वाले से कम हो जाएगा. तो अभी कौन आ जाएगा पहले, तो फर्स्ट पे थर्ड will be at the top, then we have first, and the second will be at the bottom, at last. Okay, now note it.